हेलो प्यारे बाबू। और आप लोगों को पता ही है कि अभी बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, जो बहुत निंदनीय है और इतनी निंदनीय जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे वीडियो का, मेरे मैसेज का, मेरी बातों का इंतज़ार कर रहे थे। बाबू मैं आपसे क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं आपसे आके बात करूँ। मैंने बहुत हिम्मत हौसला बनाया तब आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप सबको उम्मीद दिलाया था, मैंने आप सबको भरोसा दिलाया था कि नहीं, किसी भी तरह की चोरी धांधली नहीं हो रही है, आप भी दूर रहना इस सब चीज़ों से और पेपर ईमानदारी से होगा, और ईमानदारी से पेपर देना। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ इसके अपोज़िट हुए हैं, सारा पेपर लीक हुआ, सारे पेपर आउट हुए, सब कुछ इल्लीगल तरीके से कराया गया। सबसे निंदनीय बात कि हम कैमूर जिला के रहने वाले हैं और कैमूर जिला में ही सबसे निंदनीय तरीके से पेपर हुआ है। अपने कैमूर जिला में ही पेपर जो हुआ है प्यारे पप्पा, वो उसमें धाँधली हुई है, उसमें हेडमास्टर पकड़े गए, भूपेश गुप्त स्कूल का नाम आया है। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हम लाख कोशिश कर लें, लाख पैदल यात्रा कर लें, पसीने बहा लें, अपने आप को जला लें, तपा लें, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। और इसके जो क्राइम करने वाले इस तरह के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि हमने पेपर आउट किया है, चाहे पेपर लीक किया है। नहीं, तुमने हज़ारों गरीब के सपने को तोड़ा है, तुमने हज़ारों उस गरीब बच्चे के माँ-बाप को मार डाला है, उसके अरमान को मार डाला, उसके सपनों को मार डाला, उसकी उम्मीद को मार डाला। उस गरीब बाप के बेटे के जो एक आस लगाया था वो गरीब बाप, उस आस को, उस उम्मीद को तुमने तोड़ डाला। मैं एक एज़ ए टीचर हूँ और मैं छोटे से शहर में पढ़ाता हूँ। मेरे पास हज़ारों बच्चे आते हैं क्लास करने। जब उनसे हम बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं कि बेचारा कैसे 1000-2000 रुपए फ़ीस जमा करता है, कैसे अपनी किल्लत भरी जीवन में रात के अंधेरे में आना, 20 किलोमीटर साइकिल चला के आना, 30 किलोमीटर साइकिल चला के आना, दिन-रात मेहनत करना, पागलों की तरह पढ़ाई करना। वो मासूम के पास कुछ नहीं है, खाने तक को पैसे नहीं है। भूखे पेट आता है बेचारा, 5 घंटा क्लास करता है, 8 घंटा क्लास करता है, पेट भूख से पिरा रहा होता है, फिर भी लेकिन पढ़ाई करता है और एक उम्मीद लगाया रहता है कि चलो यार, आज ये मेरे दुःख के पल हैं, कल हम अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन के साथ-साथ कामयाबी ले आऊँगा। लेकिन वो सरकार की इस गंदी सिस्टम के आगे हार जाता है बच्चा, टूट जाता है, बिखर जाता है। आज जो भी हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, सबके सपने, अरमान टूट-टूट के बिखर गए हैं। सोचो उस गरीब बच्चे के दिल पे क्या गुज़रा होगा, वो मासूम के ऊपर क्या गुज़रा होगा जो ईमानदारी से गया एग्ज़ाम देने। खूब दिन-रात मेहनत किया, कैसे-कैसे 1000-2000 रुपए जुगाड़े, कितना मेहनत किया, कितनी शिकस्त की। और उसके बाद जो सेटिंग वाले हैं, जो इल्लीगल तरीके से पैसे देके नौकरी ले लिया, बाकी ये सारे मासूम कहाँ जाएँगे? मैं तो सरकार से कहूँगा यार, तुमको जॉब नहीं देनी है, तुम बोल दो। ये बच्चे मासूम को क्यों फँसा के रखे हो? क्यों झूठी उम्मीद, झूठी आस दे रखी हो? तुम्हारे आस में तो ये ना घर के रहें, ना अपने जीवन में कुछ अलग ही कर पाएँ, ना दूसरा कुछ कर पाएँ। एक नौकरी के इंतज़ार में अपना पूरा जीवन, अपने माँ-बाप का ज़मीन, जायदाद, घर-द्वार सब बेच दिए, सब खराब कर दिए। लास्ट में उसमें भी तुमको इल्लीगल तरीके से एग्ज़ाम देना, लो ही मत। कभी आप लोगों को एहसास नहीं होता जो लोग ये सिस्टम में बैठे हैं, कभी उन गरीब मासूम से मिलो यार, कभी उस गरीब बाप से जाके मिलो। जो अपने बच्चे की फीस भरने के लिए जाके उधारी माँगता है, लोन माँगता है, सोने पे पैसा लेता है, ब्याज पे पैसा लेता है, अपने बेटा को पढ़ाने के लिए दुनिया से लड़ जाता है। और बाप का बेटा जब जाके कहता है पापा पेपर लीक हो गया, क्या बाप के दिल पे गुजरती हो। यहाँ तक किएगा कि वो बच्चे को तकलीफ उस वक़्त नहीं होती जब वो अपनी मेहनत ना होने की वजह से नाकामयाब हो जाता है, उसमें उसको लगता है कि हम पढ़ाई नहीं किए थे, हम मेहनत नहीं किए थे, हम असफल हुए हैं। तो उसे इस बात की गिल्ट होती है और सेकंड वो मेहनत अपना अलग से करता है। उसमें तो उस बच्चे की खुद की गलती का एहसास होती है। लेकिन इस तरीके से जो आप लोग करते हैं ना, बच्चे का एक-एक अरमान और सपने का उसके कत्ल कर देते हैं। उसकी मतलब समझिए कि उसकी मेहनत जो है, उसकी पसीने जो हैं, उसकी जितनी त्याग है, जितनी तपस्या है, सबका कत्ल होता है। मैं कैसे कहूँ इस सरकार से, क्या कहूँ इस सरकार से? यार तू जागेगा कब? नहीं जागेगा तो भी बोल दे, आगे आने वाली वैकेंसी अभी है। सब छोड़ देते हैं ना, तैयारी क्यों कराना है? हम भी झूठी उम्मीद बच्चों को लेके ज़िंदा रखते हैं। कितना अरमान देते हैं, कितनी उम्मीद देते हैं, कितने वादे, कस्में खाते हैं। सोचो यार कि मैंने पैदल यात्रा कर ली इसी आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो आग आज भी नहीं बुझी। मैं आप सभी जो छात्र बच्चे मेरे सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि मैं मेरे लिए अपनी लाइफ़ का सबसे दुःख की घड़ी है। मैं एज़ अ टीचर जब से हूँ, आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ जब 2 बच्चियों का कॉल आया। उसके घर पे जैसे-तैसे गरीबी में माँ-बाप पढ़ा रहे हैं। कैसे-कैसे वो पैसा लेके जब बताने लगी, जो फ़ोन पे रोने लगी, मेरा वो रोना दिल कचोट के रख दिया।
मेरा दिल दहल गया कि यार सोचो ये मासूम बच्चियाँ कितनी उम्मीद लगाए हुए थी, बेचारी का सारा सपना अरमान टूट गया। कहे सर हमारे सामने सब लोग चोरी कर रही थी, सब लोग का पेपर आउट था, कोई आंसर लेके बैठा था, कोई बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बताइए यार उस गरीब बच्ची का क्या दोष? वो गरीब बच्ची का क्या मिलेगा उससे अब? कहाँ जाएगी अब, क्या करेगी वो? माँ-बाप तो अब लंबे समय तक पढ़ा भी नहीं पाएँगे, सब कुछ खत्म उसका। देखिए मैं अब बाबू लोग क्या करें, ये दुःख की घड़ी है आपके लिए और बहुत बुरा है, सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात का वादा करूँगा कि भाई पेपर तो रद्द करा के रखेंगे, इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई करनी पड़े। मैं बहुत जल्दी इसके लिए इमीडिएट एक्शन लूँगा, अपने डीएम साहब के एमओ डीएम साहब से मिलूँगा, बात करूँगा। हमारा पेपर रद्द होना चाहिए, किसी हाल में रद्द होना चाहिए और इसके लिए जो भी बड़ा अनशन रखना पड़े, भूखे मर जाना पड़े, मैं तैयार हूँ रहने के लिए, लेकिन ये पेपर रद्द करा के छोड़ूँगा। याद रखिएगा बाबू। सेकंड एक और कि आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं 7 को और 15 को यार कम से कम उसे ईमानदारी से करा लो। ये सारा चीज़ देखने के बाद भी सारा ज्ञापन देंगे और बाबू हमारे हिस्से में हमारी कोशिशें हैं, मेहनत ही है। मैं तो ज़बरदस्ती किसी का हाथ पकड़-पकड़ के चोरी रुकवा नहीं सकता ना। हमारे पास जो कोशिश होगी बब्बा तुम लोग के लिए करेंगे, अपना जान लगा देंगे तुम लोग के लिए। जो भी होगा उसके लिए हम लोग करेंगे।